गुड मॉर्निंग एट स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे वृक्ष पुराण। तो बेटे, इस पाठ से हम सीखेंगे कि मानव जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है। इस पाठ में वृक्षों के बारे में बातचीत करेंगे कि इनकी वजह से पर्यावरण में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इनको काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाठ की। चलिए। वृक्ष हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी मानव जाति ने सबसे अधिक अत्याचार वृक्षों पर ही किया है। प्रगति और विकास के बहाने से मनुष्य ने जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतनी ही उद्विग्नता का अर्थ होता है बेटे बेचैनी से आज पश्चाताप भी कर रहा है। कालांतर में मनुष्य की संवेदना कितनी कम हुई है, इसका अनुमान हम पुरानी काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत एवं श्रद्धापूर्ण भावनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से लगा सकते हैं। कुछ व्यापक परंपराएं इस संवेदना की पुष्टि भी करती है। इस लेख में जाने पहचाने आसपास दिखने वाले कुछ वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं व कथाओं की चर्चा की गई है। ये कथाएं मनोरंजक होने के साथ ही वृक्षों को सजीव बनाकर उनके और हमारे बीच नए रिश्तों का एक दृढ़ आधार बनाएंगी। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में बनियान ट्री बोलते हैं। संस्कृत में वट का अर्थ होता है घेरना। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक हैं। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं तथा जहाँ तक हो सके उसके पत्ते नहीं तोड़ते। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है। विष्णु इसकी छाल है, ब्रह्मा इसकी जड़ें हैं तथा शिव इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर को वटाक्षय के नाम से जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं। परंपरा अनुसार लक्ष्मी जी हर रविवार इस वृक्ष से मिलने आती हैं। पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। वट वृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का पति पुनः जीवित हो जाता है। आज भी स्त्रियां वट सावित्री के दिन व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो सदा हरे पत्तों से भरा रहता है। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं से झूलती हुई धरती तक आती हैं, फिर धीरे धीरे तने का रूप ले लेती हैं। बरगद के एक पेड़ के अनेक पेड़ बनते जाते हैं और वह फैलता जाता है। होशंगाबाद के चिचोली गांव में बरगद का एक पेड़ 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। बंगलुरु के चुनचुला कुप में एक पेड़ 500 वर्ष पुराना है और 3 एकड़ में फैला है। कोलकाता के वनस्पति उद्यान के वट वृक्ष के तने का दायरा 51 फीट है। उसकी 1000 से अधिक डालियां हैं। सतारा में एक पेड़ है जिसे सन 1882 में नापा गया था। तब उसकी परिधि 483 मीटर थी। अनुमान लगाएं कि अब कितनी होगी। फलों का राजा आम। आम को संस्कृत में आम्र तथा अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। यह वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि ये वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। ये भी माना जाता है कि इस पेड़ को राम भक्त श्री हनुमान जी श्रीलंका से लाए थे। जब वे सीता को ढूंढते हुए लंका गए थे, तब वे एक आम पेड़ पर विश्राम करने लगे। जब उन्होंने आम के फल को चखा तो उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उसकी गुठलियाँ उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पर पहुँच गई और वहाँ उनसे नए आम के पेड़ों का जन्म हुआ।
ऐसा विश्वास है कि शिव ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था, इसलिए विवाह मंडप पर आज भी आम के पत्तों से सजाया जाता है। गांवों में ये विश्वास है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो आम के वृक्ष में नए पत्ते अंकुरित होते हैं, इसलिए उन घरों के द्वार पर आम के पत्तों को बंधनवार बांधी जाती है जिनमें किसी जन्म बच्चे का होता है। उत्तर प्रदेश में फल ना देने वाले पेड़ों को मनाने के लिए दिलचस्प प्रथा है। तो बेटे अभी तक आपने पढ़ा कि फलों के राजा के आम के बारे में बताया कि उसे मैंगो भी कहते हैं। हजारों वर्षों में ये भारत में पाया जाता है। कुछ लोग इस वृक्ष को मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। ये भी माना जाता है कि इस पेड़ को श्री राम के भक्त हनुमान जी लंका से लेकर आए थे जब वह सीता माता को ढूंढने गए थे। तब उन्होंने आम के फलों को चखा तो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उसकी गुठलियाँ उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पर पहुँच गई और वहाँ से नए आमों के पेड़ों का जन्म हुआ था। ठीक है, पर आज भी लोगों का विश्वास है कि शिव पार्वती का जो शादी हुई थी तो उन्होंने आम के पेड़ के नीचे ही विवाह किया था, इसलिए आज भी गांवों में विश्वास है जब किसी शिशु या बच्चे का जन्म होता है या शादी होती है तो बंधनवान के रूप में इस आम के पेड़ को के पत्ते ही लगाए जाते हैं। ठीक है, अब एक और प्रथा है इस पेड़ के बारे में जिसमें पेड़ का स्वामी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने मित्रों के साथ पेड़ के पास जाता है। क्या ये तमाशा है? वह पेड़ को धमकाता है, अब तक एक भी फल नहीं दिया, तुम मुझे क्या मूर्ख समझते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मूर्ख कौन है। ये कहते हुए उस पेड़ पर कुल्हाड़ी से दिखावटी वार करता है। जैसे ही वह पेड़ पर चोट मारता है उसके साथी उसको रोकते हैं। अरे तुम इतने निष्ठुर मैंने बुरे इंसान मत बनो, इस बेचारे पेड़ को माफ़ कर दो, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। पेड़ का मालिक चिल्लाता है, तुम लोग गारंटी लोगे इस पेड़ की? हाँ हाँ, वे बोलते हैं, मुझे भरोसा नहीं है, और एक बार फिर पेड़ पर दिखावटी वार करता है। तब उसके साथी उसके पेड़ के बीच खड़े हो जाते हैं और विनती करते हैं कि पेड़ को माफ़ कर दिया जाए। काफ़ी मिनटों के बाद मालिक मान जाता है। तब मित्र पेड़ से कहते हैं, पेड़ भैया इस बार मैं तुमको बचा लिया, वरना वह तुमको काट ही डालता। अब अगले साल खूब फल देना, वरना हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि ये उपाय कभी निष्फल नहीं होता, यानी कि असफल नहीं होता, और अगली बार ही उस पेड़ पर पत्ते आ जाते हैं। अर्थात जो पेड़ पौधे नहीं दे पाते, उनके फल नहीं लगते या वृक्ष नहीं लगते हैं, तो लोग जानबूझकर उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, उसे बोलते हैं और दूसरा उसे बचा लेता है। लेकिन बाद में पेड़ को कहा जाता है कि तुम्हें हमने इस बार बचा लिया लेकिन अगली बार नहीं बचा पाएंगे, तो वो पेड़ फिर अगले साल उस पे पौधे आ जाते हैं। ये भी प्रथा है। उसके बाद है शिव जी का प्रिय बेल। बेल को संस्कृत में बिल्व तथा अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। ये शिवजी जी का प्रिय माना जाता है। इसके पत्ते शिवजी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अधिकांश लोग शिव के मंदिर के पास इस वृक्ष को अवश्य लगाया जाता है। बंगाल में भी दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा देवी को बेल की एक शाखा जो उत्तर पूर्वी दिशा के पेड़ से लाई गई हो के स्पर्श से जगाया जाता है। बिहार की लोक कथा में एक लोकोक्ति है कि गंजे सिर के साथ बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। माना जाता है कि बेल का फल गंजे सिर की ओर आकर्षित होता है और उस पर गिरने में अपने आप को रोक नहीं पाता। एक और कहावत है, अगर बेल का फल पका है तो उसमें कौवे को क्या? बेल का फल इतना कठोर होता है कि कौवे की चोंच उसमें नहीं घुस सकती। ऐसी मान्यता है कि यदि बेल और बेर का पेड़ एक साथ निकले हों तो नीचे पानी का स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिव को जो बेल चढ़ाए जाते हैं उस पत्ते का कहाँ से उगता है, और ऐसे पेड़ों को शिव मंदिर के पास ज़रूर उगाया जाता है ताकि जो भक्त प्रेमी होते हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, कहते हैं कि जो बेल का पौधा होता है उसके नीचे गंजे सिर वाले नहीं जाते, जिनके बाल नहीं होते, कहते वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और बेल का पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है। इसलिए गंजे लोग बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं। और कहते हैं कि कौवा जो होता है वो बेल का फल इतना कठोर होता है कि कौवे की चोंच उसमें नहीं जाती। तो ऐसी मान्यता है कि यदि बेल और पेड़ एक साथ निकले तो ज़रूर उसके नीचे पानी होगा, क्योंकि ऐसे पेड़ सिर्फ वहीं पर निकलते हैं।
बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास भी माना जाता है। एक बार लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने पूछा, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? लक्ष्मी जी ने चिढ़कर उत्तर दिया, सारे ब्राह्मण भी स्वाभाविक शत्रु हैं। मैं अपने घर में अर्थात बेल के वृक्ष में शांति से नहीं रह सकती। वे प्रतिदिन मेरे पत्ते तोड़कर शंकर जी पर चढ़ाते हैं। जब वे मेरे घर को नष्ट करते हैं तो मैं उनके घर में क्यों रहूं? एक लोक कथा भी प्रचलित है। कहते बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास भी माना जाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? तो लक्ष्मी जी ने चिढ़कर बोला कि वो मेरे घर से पत्ते उड़ा उड़ा कर शिवजी जी को चढ़ाते हैं तो मेरा घर नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं उनको घर में क्यों बुलाऊं? कहते एक लोक कथा भी प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरन का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। जब वह थक गया तो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने वह रात उसी पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। शिवलिंग पता ना बेटे, भोलेनाथ का लिंग जहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। उस दिन शिवरात्रि थी। उस अपने बैठने के स्थान को आरामदेह बनाने के लिए उसने बेल के पत्ते तोड़े। उसमें से कुछ नीचे शिवलिंग पर गिरे। उसके पसीजने का बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी। शिकार ना मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया। शिवरात्रि को पूजा कर सारी क्रियाएं पूरी हो गई। बेल के गुद्दे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। पेट के रोगों में ये बहुत लाभदायक होता है। इसके जड़ें ज्वर को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कहते एक शिकारी था जो हिरन का शिकार करते समय जंगल में भटक गया था। जब वह थक गया तो बेल पर बैठ गया। उसी रात उसने पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। पेड़ में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। पेड़ के नीचे उस दिन शिवरात्रि थी। अपने बैठने के स्थान को रामदेव बनाने के उसने बेल के पत्ते तोड़े। उसके कुछ नीचे शिवलिंग पर गिरे और उसके पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी। शिकार ना मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया। शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं भी हो गई थी। उसके बाद है पशु पक्षियों का प्रिय जामुन। जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं तथा अंग्रेजी में ब्लैक प्लम या इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। ये कृष्ण व गणेश के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इसके फलों का रंग तूफानों के बादलों के समान है। इसके पत्तों से बंधनवार बनाकर लोग घर में प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। वनों में अपने आप उगने वाला ये वृक्ष पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। पंचतंत्र की उस प्रसिद्ध कहानी में जिससे बंदर अपने मित्र मगर को जामुन के फल खिलाता है, लगभग सभी परिचित होंगे। जामुन का पेड़ विशाल होता है। उसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शराब और सिरका बनाया जाता है। इसके बीजों से डायबिटीज की औषधि भी बनाई जाती है। इसकी लकड़ी खेतों के औजारों में काम आती है। वृक्षों के विवरण से तो समझ आ गया कि वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया है तो हम कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। इनकी रक्षा में अपने परिवार के सदस्यों की भांति करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारा परिवार है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि हम चाहे तो संगठित होकर वन संरक्षण कर सकते हैं। अभी भी समय है, हम पेड़ों का विनाश रोकें और आने वाली पीढ़ियों को रक्षा करें। तो बेटे, इस पाठ के माध्यम से आपने सीखा कि जीवन में जीने के लिए बहुत सारी कविताएं, रचनाएं, कितना कुछ है हमारे पास। ठीक है, सो हम इन सबको पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर हम जीवित रहेंगे, अगर हमारा जीवन सही रहेगा तो हम वो भी तभी रह सकता है अगर हम शुद्ध वायु में रहें, अच्छा भोजन ग्रहण करें, और ये चीज़ें तभी संभव हैं जब हम पेड़ उगाएं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि पेड़ों के हमारे जीवन में क्या महत्व है। मनोकामनाएं भी हैं, इनके महत्व भी हैं, और इनसे पैदा होने वाली कोई ना कोई लोक कथा भी जुड़ी है। सो इसलिए बेटे, हमें हमेशा पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में
शामिल करना चाहिए ताकि हम उनकी सेवा करके उनका वास्तविक लाभ उठा सकें।